सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में आज़ाद कश्मीर असम्बली के पीपल्स पार्टी अरकान की मुलाकात हुई है। सदर आसिफ जरदारी का आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स तहम्मुल का मुजाहरा करें। सियासी जमातों, अदारों और आवाम को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मुतालिबात को कानून के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल का हल निकालने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा कि कुछ अनासर ऐसी सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते रहें। बहस और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमती अमला को नुकसान पहुंचाने और कानून हाथ में लेने वालों को उनकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम इतराफ़ पर सूरत हाल के पुरअमन हल पर जोर देता हूँ। साबिक सदर आरिफ अलवी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत गिराकर गैर कानूनी हुकूमत कायम की गई। फॉर्म 47 वाली हुकूमत में जो जुल्म हुआ वो कभी पाकिस्तान में देखा नहीं गया। आज़ाद कश्मीर के मामले में एहतियात की जाए। रिजीम चेंज कश्मीर में किया गया, PTI गवर्नमेंट को हटाया गया और एक फॉल्स हुकूमत वहां पर कायम की गई, तो यही खतरनाक नताइज निकलते हैं जिनका अवाम से ताल्लुक ना हो। तो इस बात में एहतियात की जाए। अगर ये हुकूमत चलती रहे तो पाकिस्तान के हालात के अंदर जो जुल्म और ज्यादती सारे पंजाब के अंदर हुई, कभी आपने ऐसी देखी नहीं। जब कोई अच्छी हुकूमत आए उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि इन पुलिस वालों को लगाम दे कि तुम अवाम के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते कश्मीर के अंदर इसमें एहतियात की जाए। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर, पाकिस्तान साइड का कश्मीर जो है उनकी और हमारी मोहब्बतों के अंदर कोई दरार। मुस्लिम लीग नून ने बानी PTI से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर और सीनियर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI से गैर मशरूत ग्रेटर डायलॉग के लिए तैयार हैं। ग्रेटर डायलॉग में इदारे भी शामिल होंगे। बानी PTI और PTI एक हकीकत है, तो बानी PTI को भी तस्लीम करना होगा कि नवाज शरीफ और जरदारी भी एक हकीकत हैं। सियासी मुज़ाकरात हैं तो सियासी जमातें होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया, उस पर काम कर रहे हैं। हम कोयला एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध ने किसान कार्ड लाने का भी ऐलान किया। हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करके सूबा सिंध में, और उसकी वजह यही है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। सरकारी नौकरियां सबको देना आप सबको पता है मुमकिन नहीं है। हमें अपने आप को जो है मैन्युफैक्चरिंग में ले जाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज बना सकें और उसके साथ साथ हमारे लोग भी एक अच्छे जो है कारोबार में शिरकत कर सकें। IMF ने पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर करता है। नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसियां जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। माशी पॉलिसियों के अदम निफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव के खदशे का इजहार भी कर दिया। IMF की रिपोर्ट में कहा गया कि बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर के नतीजे में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम होने का खदशा भी मौजूद है। अशिया की कीमतों, शिपिंग में रुकावटें या सख्त आलमी मालियाती हालात भी बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि इंतखाबात के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। PTI से वाबस्ता आजाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज्यादा वोट हासिल किए। आइंदा बजट में रियायतें और टैक्स छूट खत्म करने की तजावीज़ दी गई। इम्पोर्टेड ट्रैक्टर पर टैक्स आयद करने की सिफारिश की गई। इसके साथ साथ कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर किया। कमर्शियल दरामद करनिंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज़। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रेवेन्यू मुतवक्के है। पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर अन्हार काजिम पीरज़ादा की मुलाकात हुई। सूबे भर में खालों को पुख्ता करने पर इसकी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खाले पुख्ता किए जाएंगे। दूसरे मरहले में 7000 खाले पक्के किए जाएंगे और खाले पक्के होने से नहरों के टेल पर भी काश्तकारों को वाफिर पानी दस्तियाब होगा। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदेबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट के आगाज़ का भी ऐलान किया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है। हुकूमत गंदम इंपोर्ट के हवाले से हकायक सामने लाए। किसानों को अद्वियात, खाद सबको ब्लैक में मिलता है। हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। पाकिस्तान जिस बहरान से इस वक्त गुजर रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ महसूस होती है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की अमलदारी नहीं है। और कानून की अमलदारी कायम करने के लिए जो लोग ये चाहते हैं कि ताकत के ज़रिए से ये अमलदारी कायम हो और अपनी मर्ज़ी का कानून नाफिज कर दिया जाए, कोई आवाज़ ना उठाए, तो ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। जो जितना बड़ा ज़िम्मेदार है, जिसके पास जितना इख्तियार है, जिसके पास जितनी हुकूमत है और जितनी क़ुव्वत नाफिज़ा है, वो उतना बड़ा ज़िम्मेदार है कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करे।